चलो, तो हम पढ़ रहे थे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। तो हमने आपको एक लाइन बताया था कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि एंडोस्पर्म, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि एम्ब्रियो बनने से पहले एंडोस्पर्म बनता है। आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया एनसीईआरटी ने, वाई, ऐसा क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी को भोज खिलाना है तो उससे पहले खाना बनवाना पड़ेगा, और तब गेस्ट आएंगे तब भोज खिलाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि गेस्ट आ गए तब खाना बनवा रहे हैं और भोज खिलाएंगे। तो एक्चुअली एंडोस्पर्म है खाना, न्यूट्रिएंट, किसके लिए? गेस्ट के लिए। गेस्ट कौन है? डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को चाहिए भोजन, न्यूट्रिएंट, और वो न्यूट्रिएंट कौन देगा? एंडोस्पर्म। तो पहले एंडोस्पर्म बनाओ तब एम्ब्रियो डेवलपमेंट कराओ। तो यही आंसर है कि पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कराना पड़ेगा तभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट कराओ। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट किससे होता है, ये बात मैं आपको रफली इस डायग्राम में बता रहा हूँ। देखो ये क्या था? एम्ब्रियो सैक था, याद है? ये एम्ब्रियो सैक याद है? सबसे बाहर क्या होगा मुस्कान इस एम्ब्रियो सैक में? आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटरगुमेंट, उसके अंदर इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटरगुमेंट, और उसके अंदर ये पूरा वो सेंट्रल सेल। है न्यूसेलस, और ये सारा पूरा वो सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लिया, और ये दोनों, सिनर्जिड्स। ये दोनों साली है जिसमें एक साली मरेगी जीजा जी के आने के बाद। ये वाली, यही तो दुल्हन है, एग, एग सेल। एक्सेल। और ये तीनों पिछले दरवाजे पे एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो ये था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक, मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। अब इसी के अंदर क्या बनना है? एंडोस्पर्म। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला कि जब इसमें कौन आएगा? अब पोलन ट्यूब। अब बताओ, पोलन ट्यूब जो आ रहा है वो जीजा जी है या वो बारात है? उसका पोलन ट्यूब क्या है? वो बड़ा। बारात, बारात है। अब उस बारात में आगे आगे कौन जा रहे हैं? दो मेल गेमेट, एक और दो, और पीछे पीछे कौन जा रहा है? वो बंधु, ट्यूब न्यूक्लियस। पीछे पीछे बंधु जा रहा है। ये बंधु इधर ही रह जाएगा, ये अंदर जा नहीं सकता, ये इधर ही डीजनरेट कर जाएगा। इसका काम था इन दोनों मेल गेमेट को यहाँ तक पहुंचाना, न्यूट्रिएंट देना। रास्ते भर न्यूट्रिएंट देते हुए ये इधर ही मर जाएगा। अब इन दो मेल गेमेट में एक मेल गेमेट जब अंदर गया, ये लो अंदर आया, तो वो किधर जाने लगा? टुवार्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई। तो ये मेल गेमेट, आउटर मेल गेमेट जब जाने लगा टुवार्ड्स टू पोलर न्यूक्लियाई, तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई देख के डर गए, और ये दोनों क्या हो गए? फ्यूज हो गए। ये दोनों क्या हो गए? देख के उसको डरने का फ्यूज हो गए। तो अभी केवल दो पोलर न्यूक्लियाई जो फ्यूज में है, वन वन हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तो ये हो गए डिप्लॉयड न्यूक्लियस। इसको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सारा खेल समझो। अब पॉलिट्री में से एक न्यूक्लियस कहाँ गया? इस डीजनरेटिंग सिनर्जी से कहाँ गया? इस दुल्हन के पास। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस तो इधर चला गया, और एक न्यूक्लियस यहाँ से कहाँ आया? एग सेल के पास। तो एग सेल में फ्यूचर में भी क्या बन जाएगा? जाएगोट। अब सुनो, ये वाली साली जो केमिकल स्प्लिट की थी, वही ना थी डीजनरेटिंग सिनर्जी? ये वाली यही थी ना? तो ये तो खुद डीजनरेट हो ही रही थी केमिकल स्प्लिट करने के समय, तो ये खत्म हो जाएगी। ये वाली स्ट्रक्चर से क्या बन जाएगा? बोलो मुस्कान। जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। और ये वाला जाइगोट। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब ये वाला एक आउटर मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा, तो ये अब क्या बन जाएगा? ये था डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब क्या बन जाएगा? प्राइमरी, बोलो, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि ट्रिप्लॉयड। अब ये सब देख के बुरा किसको लग जाएगा? एंटीपोडल सेल को। उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। बारात में दो मेल गेमेट आए थे, एक चला गया दोनों सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस के साथ, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फीड हो गया, एक एग सेल के साथ फीड हो गया। एंटीपोडल सेल डीजनरेट करने लगी, डीजनरेट कर गई, देखो यानी है। उसके बाद ये वाली साली तो अपना कुर्बानी दे दी एक दोनों मेल गेमेट को अंदर लाने के लिए, जिसमें से एक बनेंगे जीजा जी, और एक उधर जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास, जो कि बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये वाला इसमें आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एग, बन जाएगा एग सेल, बन जाएगा जाएगोट। लेकिन ये वाली जो साली थी उसका कोई पूछ ही नहीं है, उधर गया ही नहीं बारात। अब ये देख के वो भी नाराज हो गई और वो भी डीजनरेट हो गई। कुल मिला के एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो गई, एक जो रिमेनिंग सिनर्जी थी इंटैक्ट वाला वो भी डीजनरेट कर गई, और एक सिनर्जी तो हो ही रही थी डीजनरेट बारात को अंदर लाने के लिए। कुल मिला के वो सब डीजनरेट हो गया। अब बताओ मुस्कान, इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या बचा है? ये क्या है? आउटर इंटरगुमेंट, इसके अंदर इनर इंटरगुमेंट, न्यूसेलस अभी भी है, और ये क्या बन गया आपका? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड। ये बन गया जायगोट। मुस्कान बताओ जायगोट का पोलैरिटी लेवल?
टू एन 2n, डिप्लॉयड। यानी कि एन एक एन था मेल गेमिट और एक एन था खुद एग से दुल्हन, और ये बन गया डिप्लॉयड जायगोट। और अब ये पूरा पीला वाला, पहले ये पूरा पीला वाला क्या कहला रहा था, सेंट्रल सेल, अब ये पूरा पीला वाला कहलाने लगेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसकी पोलैरिटी लेवल है 3n, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसका वो कैसा है, ट्रिप्लॉयड। बोलो यहां तक कहानी समझ में आया शुभम, मुस्कान, यस सर। यहां तक कोई दिक्कत है? यस सर। अब सुनना क्या होगा, अब सुनना क्या होगा। ये तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है भाई, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, मजाक थोड़ी है। और इसके बाहर अभी भी न्यूसेलस है, देखो ये रहा न्यूसेलस, न्यूसेलस। तो आपको पता है कि न्यूसेलस भी कैसे टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी ट्रिप्लॉइड है, मजाक थोड़ी है, इसके बाद भी न्यूट्रिएंट रिजर्व न्यूट्रिएंट भर भर के होगा। तो अब ये जाइगोट क्या करती है, आसपास के टिश्यू से, किससे, ये न्यूसेलस से और इससे, इस वाले न्यूक्लियस से, यानी कि सेंट्रल पीईसी से, उससे थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट लेती है। इतना न्यूट्रिएंट ले लेती है कि अब अगले कुछ दिनों तक ये न्यूट्रिएंट को खाएगी पिएगी और मस्त रहेगी, कोई डिवीजन नहीं शो करेगी। यानी कि अब जाइगोट चली जाएगी अभी कुछ दिनों के लिए रेस्टिंग स्टेज में, सेल डिवीजन याद करो जी नॉट स्टेज में। कुछ याद आ रहा है क्या, जी नॉट स्टेज में चली जाएगी, अभी ये कोई डिवीजन फिवीजन नहीं करेगी, रेस्टिंग मोड में रहेगी। रेस्टिंग मोड में मतलब बाद में जब इसको जरूरत पड़ेगा तो ये डिवीजन कर सकती है, परमानेंट जी नॉट में नहीं गई है, टेम्पररी जी नॉट में गई है। अब क्या होगा, तो जाइगोट तो चला गया न्यूट्रिएंट लेके रेस्टिंग स्टेज में, सस्पेंडेड स्टेज में। अब वो अभी तब तक डिवीजन नहीं करेगी। अब बताओ क्यों नहीं करेगी डिवीजन, क्यों नहीं करेगी डिवीजन, क्योंकि अगर डिवीजन करेगी तो जाइगोट से बनना है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए चाहिए एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म तो अभी बनाए नहीं है, बोलो, एंडोस्पर्म तो अभी बनाए नहीं है। तो एंडोस्पर्म बनेगा तब ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट कराएंगे, इसीलिए जाइगोट को अभी यही होल्ड कर दिए कि तुमको एम्ब्रियो नहीं बनना है। तो बताओ अभी क्या बनाएंगे मुस्कान, पहले अब क्या बनाएंगे, पहले एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, और अब एंडोस्पर्म बनेगा किससे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनेगा। यहां तक की पूरी कहानी मैंने समराइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो, पहला लाइन पढ़ो क्या लिखा है, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, क्या यही डबल फर्टिलाइजेशन था कि उधर याद करो, एक आउटर मेल गेमेट किससे फ्यूज किया, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, अरे याद करो, तो वो था ट्रिपल फ्यूजन। पहले दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, पोलोन्यूक्लियर, तो सीन मतलब कि बना सेकेंडरी न्यूक्लियस, और उससे एक आउटर मेल गेमेट फ्यूज किया तो ट्रिपल न्यूक्लियस। और इधर एक इनर वाला मेल गेमेट फ्यूज किया किससे, एग सेल से, तो ये था सिन गेमी। यानी कि सिन गेमी के पहले ही उधर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना और ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को बोला था डबल फर्टिलाइजेशन, तो जो फ्यूजन हो रहा है ना, डबल फर्टिलाइजेशन, two haploid polynuclei of central cell fused with each other to form thus diploid secondary nucleus form just before syngamy, syngamy के just पहले बन जाता है। Then during double fertilization one haploid male gamete fuse with, बोलो मुस्कान, one haploid male gamete किसके साथ फ्यूज करेगा, हैप्लॉइड एग सेल के Egg cell. साथ, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट। डिप्लॉयड जायगोट, बोलिए डिप्लॉयड जायगोट बनेगा और सीन गेमी कंप्लीट हो जाएगा। at the same time during fertilization during double fertilization one haploid male gamete किसके साथ फ्यूज करेगा, मुस्कान बोलिए, डिप्लॉयड सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि दो दो हैप्लॉइड पॉलीन्यूक्लियर फ्यूज करके क्या बना चुके हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसीलिए अब क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 3n बनेगा पैन, एंड ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा। और अब ट्रिपल फ्यूजन के बाद आप सेंट्रल सेल को क्या बोलेंगे शुभम, अब सेंट्रल सेल क्या बन जाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि ट्रिप्लॉइड सेल कहलाएगी क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है। अब क्या होगा बताओ मुस्कान, जाइगोट क्या करेगी, न्यूट्रिएंट ले लेगी आसपास से, और किस स्टेज में चली जाएगी वो, रेस्टिंग स्टेज में। कब तक, कब तक, जब तक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ना हो जाए। और अब एंडोस्पर्म बनने के लिए क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करेगी और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। कैसे, तो वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। यहां तक कोई दिक्कत है मुस्कान, नो सर। शुभम, नो सर। चलिए इसका डायग्राम भी देख लीजिए, यहाँ तक का लेवलिंग मैंने तो किया है, यही लेवलिंग है। देखो इस लेवलिंग में एक एक बात मैंने ऐड कर दिया
क्या ये आउटर में इंटेगुमेंट था? हाँ, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एंटीपोडल सेल, टू पोलर न्यूक्लियाई, दो सिनर्जीड, ये एक एग सेल, ये इसी को बोलते हैं फीमेल गेमीट। और ये पोलन ट्यूब आ रही है, ये पोलन ट्यूब है, जैसा मुस्कान ने भी बताया कि ये बारात है, ये जीजा जी ने, जीजा जी इसके अंदर है, बारात का हिस्सा है जीजा जी, जीजा जी अपने आप में बारात नहीं। और एम्ब्रायो सेक है, ये फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं इसको, 7 सील्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन का सीन है। और पोलन ट्यूब में कौन जा रहा है? 2 मेल गेमिट जा रहा है और एक पीछे पीछे भोंदू जा रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस, ये भोंदू अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, जब एक आउटर मेल गेमिट किधर की तरफ जा रहा था, बोलो मुस्कान? टुवर्ड्स सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसको देख के टुवर्ड्स दोनों पोलर न्यूक्लियर फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिए, और एक न्यूक्लियस इनर वाला, एक इनर मेल गेमिट किसके पास गया? एग सेल के पास। तो इस चीज को देख के कौन कौन नाराज हो गए? एंटीपोडल से नाराज होकर डीजनरेट होना शुरू कर दिए, और एक साली तो पहले से ही मर रही थी बारात को अट्रैक्ट करने में, और एक जो बची हुई साली थी वो भी डीजनरेट करने लग गई। नतीजा ये हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन बिफोर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, समझ में क्या बोला मैंने? जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन बट बिफोर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होगा कि ये सेंट्रल सेल बन चुका होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसका न्यूक्लियस बन चुका होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जायगोट बन चुका होगा, और बाकी कुछ नहीं बचा होगा। इंटोगमेंट वगैरह तो ऐसा अभी भी है, बाकी सारे स्ट्रक्चर डीजनरेट हो चुके होंगे। यहां तक डायग्राम में कोई दिक्कत है मुस्कान तो बताओ? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। शुभम? नो सर। अब क्या होगा? अब बोलो मुस्कान, ये जायगोट क्या करेगी बताओ? जायगोट क्या करेगी? ये किस स्टेज में चले जाएगी? जाएगा कुछ नहीं करेगी, तो वो ये, रेस्टिंग अरे स्टेज में चले जाएगी। रेस्ट करना भी कुछ करना होता है, कुछ कैसे नहीं करेगी? कुछ कैसे नहीं करेगी? रेस्ट करना भी तो कुछ करना है ना। तो इट अंडरगोज टू रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज। ये चली जाएगी रेस्टिंग स्टेज में। और सेंट्रल सेल अब क्या करेगी? वो शो करेगी माइटोटिक डिवीजन, और उसी से बनेगा एंडोस्पर्म। तो आगे मैं डायग्राम में जो पूरा का पूरा दिखा रहा हूं, ये ब्लैक वाला, बताओ ये जायगोट है या सस्पेंडेड जायगोट है? बोलो मुस्कान, ये जायगोट है कि सस्पेंडेड जायगोट है? सस्पेंडेड तो ये जाएगा। अभी सस्पेंडेड जायगोट है। मैं सिंपली जायगोट लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना कि ये सस्पेंडेड जायगोट है। मतलब जायगोट अभी किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं कर रहा है, और ये कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर जायगोट डिवीजन करेगा तो एम्ब्रायो बन जाएगा, और एम्ब्रायो डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो अभी बना ही नहीं। तो ये जायगोट क्या है? अभी सस्पेंडेड है। इवन अभी आगे तक जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तब तक भी ये सस्पेंडेड है। एंडोस्पर्म पूरा बन जाएगा उसके बाद ये जायगोट क्या शो करेगा? उसके बाद जायगोट शो करेगा माइटोटिक डिवीजन, और डेवलपमेंट होगा किसका? एम्ब्रायो, सॉरी, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। यानी कि जब हम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट टॉपिक आज खत्म कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी जायगोट को डेवलप कराएंगे और पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। समझ में आया शुभम कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? आज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कराएंगे, तब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? जायगोट का डेवलपमेंट। और जायगोट डेवलप होता है तो क्या बनता है? एम्ब्रायो। यानी कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एम्ब्रायो डेवलपमेंट। और मोनोकोट में अलग तरीके से होता है, डायकोट में अलग तरीके से होता है, तो हम पढ़ेंगे मोनोकोट एम्ब्रायोजेनी और डायकोट एम्ब्रायोजेनी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो देखते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप डायग्राम में, इस रफ वाले डायग्राम में आइए। जायगोट, ये तो जायगोट है, ये तो बता दिया, ये जायगोट है। ये क्या है मुस्कान बताओ? जायगोट या सस्पेंडेड जायगोट? सस्पेंडेड जाएगा। तो ये है सस्पेंडेड जायगोट, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये अभी ऐसे रखा हुआ, ठीक है। अब आते हैं, अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पीसी, इसी से बनना है एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो बनने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। कितने? 3। अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से बनता है। एक तरीका क्या है, यहाँ देखो कि यहाँ पे एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस थी, अब मैं पीसी और पेन कहूंगा, चलेगा? तो पीसी की जो पेन थी, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस थी, ये न्यूक्लियस ने क्या शो किया? कैरियोकाइनेसिस। तो बताओ मुस्कान, कैरियोकाइनेसिस करने के बाद एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बन जाएगा? जल्दी बताओ। नो। तो ये न्यूक्लियस कैसा था? ट्रिप्लॉइड। तो ये दोनों न्यूक्लियस भी कैसा होगा बताओ? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो कैसा होगा? डिप्लॉयड। ट्रिप्लॉइड। अभी डिप्लॉयड। अच्छा, ट्रिप्लॉइड हो गया। लेकिन अभी बताओ, क्या साइटोकाइनेसिस हुआ है? नहीं।
अब साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं और ये न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारा न्यूक्लियस बना दी। अब बताओ कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है, कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है, लेकिन कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। अब बताओ अगर ऐसा है कि माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस हो रहा है तो इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से ये सारे के सारे न्यूक्लियस कैसे बनेंगे मुस्कान? डिप्लॉयड। ट्रिप्लॉइड। तो बताओ मेनी फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मेनी फ्री न्यूक्लियाई। और साइटोप्लाज्म कहाँ आ जाएगा? सेंटर पर। साइटोप्लाज्म कहाँ आ जाएगा? सेंटर पर। और सुनो ना, इसका मतलब पहले कौन सा डिवीजन हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो क्या ऐसे ही डिवीजन को आप बोलते थे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? बोलो। तो एक बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन गए, दोनों के दोनों ट्रिप्लॉइड। अब मेनी टाइम्स क्या हुआ? मेनी टाइम्स अगेन क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और मेनी टाइम्स अगेन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से क्या बन गया? बहुत सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। और जायगोट अभी भी वैसे ही रखा हुआ है। उसका जायगोट का प्लॉइडी लेवल बताओ। जायगोट का प्लॉइडी लेवल बताओ। डिप्लॉइड। डिप्लॉयड। लेकिन सारे न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल क्या है? डिप्लॉयड। ट्रिप्लॉइड। अब मुझे बताओ कि ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, एक है कि मेनी है? मेनी न्यूक्लिया है। और यही जो मेनी न्यूक्लिया का कलेक्शन है, यही कहला रहा है फ्री एंडोस्पर्म। ये क्या कहला रहा है? फ्री एंडोस्पर्म। ये है फ्री एंडोस्पर्म। एक तरीका है ये एंडोस्पर्म बनने का। अब लास्ट में जाके जब सब कुछ हो जाएगा तब लास्ट में जाके सेल वॉल बन जाएगा। और सेल वॉल बनने के बाद क्या होगा कि हर एक सेल अलग हो जाएगा और वो एंडोस्पर्म सेल कहलाएगा। सब में एक एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बचेगा। लेकिन जब फ्री एंडोस्पर्म बोले हैं तो उस टाइम सेल वॉल अभी बना नहीं है। अब आते हैं दूसरे तरीके के डिवीजन में। यहाँ पे क्या हुआ? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ने माइटोसिस शो किया। नॉर्मल माइटोसिस। कैसा? नॉर्मल माइटोसिस। जिसमें पहले क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस, देन क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। बताओ मुस्कान, कैरियोकाइनेसिस हुआ होगा तो एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बने होंगे? दो। और वो दोनों भी कैसे रहे होंगे? डिप्लॉयड। ट्रिप्लॉइड। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ और उसके बाद साइटोकाइनेसिस इक्वल हुआ, यानी कि बीचों बीच सेल बन गया, सेल वॉल बन गया और दो सेल बन गए। अब दो बन गए, एक माइटोसिस अब हुआ तो उसी के अंदर दो बन गए, यानी कि सेंट्रल सेल जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी वो दो सेल में डिवाइड हो गई। अब क्या होगा? इस सेल में और इस सेल में अगेन माइटोसिस। तो दो से चार, उसमें अगेन यानी कि मेनी माइटोसिस। और अगर जब मेनी माइटोसिस हो जाएगा तो बताओ मेनी माइटोसिस होने के बाद सीन क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कुछ, देखो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये दो सेल थे पहले, दो से चार, आठ, ऐसा कुछ होता चला जाएगा। बोलो। और बराबर सबके सारे सेल बराबर के बराबर बनेंगे और सब में एक एक न्यूक्लियस होगा। यस और नो? बताओ मुस्कान, वो सारे न्यूक्लियस कैसे होंगे? ब्लडी लेवल डिप्लॉयड। ट्रिप्लॉइड। और ये एक एक सिंगल सेल होगा कि न्यूक्लियस? बताओ। एक एक सिंगल सेल है कि न्यूक्लियस? ये सेल है, एक सिंगल। न्यूक्लियस। अरे सेल है। साइटोकाइनेसिस हुआ है, यही तो कह रहा हूं। साइटोकाइनेसिस साथ साथ होते जा रहा है। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म, और जायगोट तो अभी भी डिप्लॉयड रखा हुआ है। और इस टाइप के एंडोस्पर्म को चूंकि यहाँ सेल बन रहा है, साथ साथ साइटोकाइनेसिस हो रहा है, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम बोलेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। समझ में आया? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या अंतर है? अब आते हैं एक अलग। अच्छा सुनना, ये किसमें मिलता है? ये मिलता है एंजियोस्पर्म के डाइकोट के पॉलीपिटेली। याद करो मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था, जहां पेटल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं, पॉलीपिटेली। और एक होता है गेमोपिटेली, जहां पेटल क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। तो एंजियोस्पर्म की डाइकोट में एक पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली। तो पॉलीपिटेली में मिलता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और ये मिलता है किसके अंदर? ये मिलता है गेमोपिटेली के डाइकोट में। और नारियल का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है। नारियल का पानी जो होता है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और नारियल का जो खाने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कर्नेल। तो उसमें क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो आप नारियल का जो व्हाइट वाला पोर्शन खाते हैं कर्नेल, वो क्या है बताओ? वो है कर्नेल, है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो पानी है जिसको बोलते हैं टेंडर, टेंडर, वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
इसीलिए अगर आप नारियल को कुछ दिन छोड़ दोगे तो जब पानी का जो फ्री न्यूक्लिया है उसके बीच में सेल वॉल बन जाएगा, तो वो फिर वो भी भर जाएगा। इसको कुआं बोलते हैं हम लोग, आम भाषा में कहते हैं ना घर में कुआं। तो वो जब कुआं बन गया तब वो भी सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। लेकिन जब कच्चा पानी है, जिसको बोलते हैं टेंडर, तो कच्चा पानी में जो नारियल में जो पानी है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और कच्चा न्यूक्लियस में जो बाहर बाहर पार्ट है जिसको हम खाते हैं वो क्या है, कर्नेल। ठीक है। अब आते हैं एक दूसरा जो मोनोकोट में मिलता है, और मोनोकोट में एक फैमिली है हेलोबियल ऑर्डर है, बेसिकली हेलोबियल ऑर्डर उसके प्लांट में देखने को मिला। क्या, जस्ट लाइक सेलुलर एंडोस्पर्म, लेकिन यहाँ पे एक लोचा है। यहाँ पे क्या हुआ, जो माइटोसिस हुआ उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ। तो बताऊं उसका, एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे कैरियोकाइनेसिस होने के बाद? No. दो। और वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, ट्रिप्लॉइड। अब उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। लेकिन एक लफड़ा है, यहाँ साइटोकाइनेसिस इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है ये लोग। तो बताओ एक कैसे बन गए, बड़े सेल, और एक कितने बन गए, ये वाला स्मॉल और एक लार्ज। बताओ लार्ज किधर बना है, टुवार्ड द जाइगोट साइड या फिर अदर साइड? Zygote side. जाइगोट साइड। और क्या जाइगोट उधर की तरफ बना था जिधर की तरफ आए थे कौन, जीरा जी? और वो माइक्रोपाइलर एंड था, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लार्ज सेल बन गया और चलाजल एंड की तरफ स्मॉल सेल बन गया, और अभी दो सेल बना है, साइटोकाइनेसिस हुआ है। अब इन दोनों ही सेल में अगेन क्या होगा, माइटोसिस। अगेन माइटोसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। लेकिन अब देखो, एक बड़े सेल ये बने थे, एक छोटे सेल, एक बड़े एक बड़े छोटे सेल। लेकिन अब जो साइटोकाइनेसिस होगा, अब साइटोकाइनेसिस होगा इक्वल। तो इसमें जो भी सेल होंगे वो बराबर साइज के बनते चले जाएंगे, और इसमें भी जो भी सेल होंगे वो बराबर साइज के बनते चले जाएंगे अंत तक। तो बताओ, शुरुआत में दो अनइक्वल साइज के सेल बने और बाद में इक्वल साइज के बन गए, है तो सेलुलर एंडोस्पर्म के जैसा ही, लेकिन शुरुआत का माइटोसिस अलग तरीके से था। और ऐसा हेलोबियल के अंदर, हेलोबियल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट में देखने को मिलता है। इसीलिए ऐसे एंडोस्पर्म को हम कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसको क्या बोलते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म। बोलो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट समझ में आया उसका? हाँ सर. इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, अभी ब्रेक में पढ़ना, फिर अगले मीटिंग में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट समाप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो लिए। अब सुनो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो भी एक बारी के लिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट लो जो भी अगली मीटिंग में हम पढ़ेंगे। इसका इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, इसको रीड करो अभी, फिर अगले मीटिंग में इसको हम समझाएंगे। ठीक है।